हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल केयर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो कैपजेमिनी की हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। अगर मैं बात करूं ऑफ कैंपस के लिए, तो ऑफ कैंपस में भी यहाँ पे हायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, इंटरव्यूज वगैरह भी चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी के बारे में, सो ऑन कैंपस में मोस्टली हम हाईलाइट करने वाले हैं। ऑन कैंपस में कैपजेमिनी कॉलेजेस में आ चुकी है। इसके प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बार कैपजेमिनी ने क्या यहाँ पे प्रोसेस चेंज किया है। सो इस डिटेल में वीडियो होने वाली है, आपको ध्यान से समझना है इफ यू हैव अप्लाइड इन कैपजेमिनी। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं सबसे पहले इस तरीके से कॉलेज जो प्लेसमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुए थे उसके बारे में क्लियरली आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट कैपजेमिनी इज कमिंग टू आवर कैंपस। ओके, सो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आपकी होने वाली है। कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से आप जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है उनसे आपको इस तरीके से मेल रिसीव हुआ होगा। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाई 30 ऑफ अगस्त। सो बेसिकली 30 अगस्त से पहले पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना था। अभी आगे कुछ टाइम में, अभी अगर आपके कॉलेज में आती है तो इस तरीके से आपको पहले मेल रिसीव हुआ। अगर आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है तो आप एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरिया देख सकते हैं, पूरा क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन्ड है। ये आपका प्री प्लेसमेंट टॉक का इस तरीके से कुछ मेल आता है जिसमें आपका कंपनी का एक प्री प्लेसमेंट टॉक होता है। उसमें सारी कंपनी की जो डिटेल्स होती है ना, कि कंपनी किस तरीके से हायर करने वाले है, क्या प्रोसेस, वो सारी चीजें मेंशन करते हैं। जैसे कि इस बार जो क्राइटेरिया है वो है बी बीटेक एमई एमटेक और स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज जैसे कि एमसीए और एमएससी। बी बीटेक एमई एमटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, और एमसीए और एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ओनली सीएस एंड आईटी स्पेशलाइजेशन। ओके, इस तरीके से क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन रहता है। नो एक्टिव बैकलॉग एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट एंड ज्वाइनिंग, सक्सेसफुली कंप्लीशन और फुल टाइम डिग्री विद इन द टाइम फ्रेम। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से मेल स्टूडेंट को रिसीव हुआ था। अब मैं बात करता हूं इनकी प्रोसेस के बारे में। सो कैपजेमिनी का एक ऑफिशियल प्रोसेस है। इस तरीके से स्टूडेंट्स को मेल आए थे, जो कंपनी आए, तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया, प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद इस तरीके से डॉक्यूमेंट वो शेयर करते हैं, पूरा डिटेल जिसमें क्लियरली मेंशन रहता है, क्राइटेरिया मेंशन रहता है। क्लियरली आप देख सकते हो, क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन रहता है। उसके बाद क्या है इनकी ऑफरिंग्स, क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी जॉब रोल्स कैपजेमिनी ने इस बार ऑफर किया है, क्या क्या ऑफर करने वाले हैं, इस तरीके से आप देखेंगे। सबसे पहले आपका होने वाला है एनालिस्ट, डेट इज फॉर 4.25 पैकेज। एक आपका होगा एनालिस्ट 5.75 पैकेज, एक आपका सीनियर एनालिस्ट डेट इज 7.5 लाख पैकेज। ओके, इस तरीके से पूरा प्रोसेस था। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे क्राइटेरिया के बारे में। अदर जो क्राइटेरिया है जनरली अगर मैं बात करूं, प्रीवियसली आप देखेंगे 24 में 23 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, सो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो यहाँ पे टोटल 6 हुआ करते थे। बट इस बार क्या चेंजेस किया है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं ना, पैटर्न जो एग्जैक्टली होता है ना कैंपस प्लेसमेंट में, क्या होता है प्री प्लेसमेंट टॉक जो आपकी होती है ना उसमें पूरा पैटर्न और सारी प्रोसेस डिस्कस की जाती है। उसके बाद आपको एग्जैक्ट पैटर्न मिल जाता है कि कैपजेमिनी का इस बार का यही पैटर्न है। पूरा प्रोसेस भी क्लियरली मेंशन रहता है, पूरे राउंड्स भी मेंशन रहते हैं। सो आपको वो पीडीएफ मिली होगी, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको मिले होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। जनरली ऑफ कैंपस में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जो आपका पैटर्न होता है, प्रोसेस होता है, वो आपका कॉलेज टू कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। ओके, सो बेसिकली इसमें जो टेस्ट टाइप होने वाला है वो है नॉन अटेम्प्ट। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में लाइक प्लेसमेंट ड्राइव में अप्लाई किया तो बेसिकली आपका कैंपस में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। अगर ऑफ कैंपस आप अप्लाई करते हैं तो जनरली आपका वर्चुअली ही ऑनलाइन असेसमेंट होता है। ओके, प्लेटफॉर्म जनरली मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए थे वो कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म पे होते थे, बट इस बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी आपके हो सकते हैं, मेटल पे भी हो सकते हैं। सो गाइस वो आपका डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस पे, कौन सी प्लेटफॉर्म पे आपके यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे एग्जाम्स। ओके, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, 60% टेंथ में, 60% ट्वेल्थ में, बैकलॉग नो एक्टिव बैकलॉग, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू फ्लो के बारे में। सो बेसिकली जनरली क्या होता है, एप्लीकेशन, उसके बाद आपका होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। सो बेसिकली रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग जो ऑफ कैंपस में होता है, ऑन कैंपस में जनरली क्या होता है, अगर आप प्लेसमेंट ड्राइव में अप्लाई करते हैं तो जितनी भी स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट से बैठते हैं इंटरव्यू के लिए, लाइक यहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उन सभी को मौका मिलता है ऑनलाइन असेसमेंट देने का, सारी प्रोसेस कंप्लीट करने का। बट ऑफ कैंपस में राउंड होता है जो कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, ओनली शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे फर्दर प्रोसेस होता है। ओके, सो ऑन कैंपस में हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता है, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, उसके बाद सभी यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट भी दे सकते हैं। ओके, नाउ
उसके बाद आपका होता है यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू, उसके बाद आपका ऑफर लेटर, फाइनल सिलेक्शन। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सीटीसी के बारे में। सो जो एनालिस्ट की पोजीशन है, एनालिस्ट की पोजीशन पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4.25 आपको मिलने वाला है पैकेज, जिसमें आपका 4 LP फिक्स रहता है, 25 के आपका इंसेंटिव यानी कि आपका वन टाइम का बोनस होता है। उसके बाद एक और एनालिस्ट का पोजीशन है, इसमें आपको पैकेज मिलता है 5.75। सो गाइस आपका डेजिग्नेशन तो सेम है, बट आपको किस बेसिस पे 5.75 मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस बेसिस पे, किस तरीके से आपको यहाँ पे 5.75 मिलेगा। ओके, जिसमें आपका 5.5 तो फिक्स रहता है, 25 के इंसेंटिव रहता है। उसके बाद एक आपका डेजिग्नेशन होता है, वो है सीनियर एनालिस्ट, डेट इज 7.5 लाख पैकेज। ओके, सीटीसी के बारे में आपको पता लग गया कि आपका 3 डिफरेंट जॉब रूल्स कैपजेमिनी इस बार ऑफर कर रही है, और क्या आपका सीटीसी होने वाला है, कितना फिक्स्ड है, कितना आपका इंसेंटिव होने वाला है। ओके, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के राउंड्स के बारे में, जो कि बहुत ही ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल राउंड्स हैं, यही ऑन कैंपस में होने वाले हैं। सबसे पहले आपका होगा टेक्निकल टेस्ट एंड कम्युनिकेशन टेस्ट, रिटन कम्युनिकेशन बेसिकली इसको बोलेंगे। उसके बाद आपका होगा गेम बेस्ड टेस्ट, उसके बाद बिहेवियरल टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश। ओके गाइस, दिस इज न्यूली एडेड टेस्ट। प्रीवियसली कैप्जेमिनी के अगर आप एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, जो स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, बट इस बार ऐड किया गया है स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा नया होने वाला है। और आपका जो स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट है वो एलिमिनेशन राउंड होने वाला है। वैसे तो सारे एलिमिनेशन राउंड है, और अगर आपने एक भी राउंड क्लियर नहीं कर पाया देन आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। उसके बाद आपका होता है कोडिंग राउंड, ये पूरा आपका ऑनलाइन असेसमेंट में होने वाला है। ऑनलाइन असेसमेंट आपका 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड होगा। अब कैसे डिवाइड होगा वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा असेसमेंट का पैटर्न आपको प्रोवाइड किया गया होगा कैप्जेमिनी की तरफ से। ऑन कैंपस असेसमेंट जो आप देख सकते हैं, विजिटिंग योर इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट ऑन कैंपस असेसमेंट, इस तरीके से आपको पूरा मिला होगा। एक असेसमेंट आपका 1 होने वाला है, एक असेसमेंट आपका 2 होने वाला है, एक असेसमेंट आपका 3 होने वाला है। सो मैंने आपको बताया था 3 डिफरेंट कैटेगरी में आपका पूरा असेसमेंट डिवाइड होगा। सबसे पहले असेसमेंट में क्या होगा, टेक्निकल एमसीक्यू, जो कि आपका टेक्निकल टेस्ट है, और आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद कॉग्निटिव असेसमेंट। ये सारी चीजें आपकी वहां पे एक ही असेसमेंट 1 में इंक्लूडेड होंगी। ओके, सो टेक्निकल टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद रिटन, जो कि आपका ऐसी राइटिंग है। कॉग्निटिव असेसमेंट जो आपका गेम बेस्ड, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि गेम बेस्ड जो आपका टेस्ट है वो आपका कॉग्निटिव में ही इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद असेसमेंट 2, अगर आपने असेसमेंट 1 क्लियर कर लिया, डेट इज एलिमिनेशन राउंड। अगर आपने एक भी राउंड क्लियर नहीं कर पाया देन आप नेक्स्ट राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपने क्लियर कर लिया देन आप एलिजिबल हो जाते हैं असेसमेंट 2 के लिए, डेट इज कोडिंग असेसमेंट। कोडिंग असेसमेंट में ऑन कैंपस में आप देखेंगे आपको 3 डिफरेंट लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा, C++ एंड जावा लैंग्वेज। यहाँ पे आप देखेंगे कोडिंग लेवल 2 टेक्निकल असेसमेंट इज मैंडेटरी राउंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर हायर पैकेज जॉब रोल्स। ओके, सो बेसिकली इसमें भी एक स्पेशलाइजेशन है, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन किया है। जो आपका लेवल 2 टेक्निकल असेसमेंट है, कोडिंग राउंड है, अगर वो क्या है, स्पेशली हायर पैकेज के जॉब रोल्स के लिए है। अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो आपको पैकेज हाई मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था सीटी से आपका डिफरेंट होने वाला है। कैसे आपको मिलेगा, वो आपके कोडिंग के असेसमेंट के बेसिस पर मिलेगा। अगर आप हाई कोडिंग जो आपका लेवल 2 है उसको कंप्लीट कर लेते हो, उसको क्लियर कर लेते हो, तो आपका हाई पैकेज यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। ओके, उस जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए वही इसको क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली जो क्लियर कर पाएंगे उनको हाई पैकेज मिलेगा। उसके बाद असेसमेंट 3, दैट इज स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट। दिस राउंड विल बी एन मैंडेटरी एंड एलिमिनेशन राउंड। ये आपका मैंडेटरी राउंड है, एलिमिनेशन राउंड होने वाला है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली सो टेक्निकल टेस्ट है, जनरली इसके टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन के बारे में बात करते हो। टाइम ड्यूरेशन आपका 45 मिनट होता है, क्वेश्चन भी आपके 45 के एमसीक्यू होते हैं। ओके, सो 45 एमसीक्यू यहाँ पे होते हैं, जिसमें आपके टॉपिक्स होते हैं जैसे सिंटैक्स एरर, आउटपुट। बेसिकली जो आपका टेक्निकल टेस्ट होता है वो सूडो कोड टाइप होता है, जिसमें आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस एंड आपका जो सीएन वगैरह, पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वही सारे आपसे पूछे जाते हैं। सो टेक्निकल टेस्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो टेक्निकल एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं, सूडो कोड जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो इसके बारे में आपको पता लग गया। अब बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में। सो जनरली कैप्जेमिनी में पहले राउंड नहीं होता था ऐसी राइटिंग। अब आप विप्रो में भी देखेंगे, अदर कंपनीज में भी देखेंगे, तो इन लोगों ने कर दिया है। एक तो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट जो रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का होता है। एक आपका रीडिंग रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपका ऐसी राइटिंग है। इस बार कैप्जेमिनी में ऐसी राइटिंग भी इंक्लूड किया गया है, दैट इज एलिमिनेशन राउंड। यस गाइस, एलिमिनेशन राउंड है। एंड आपको जो ऐसे राइट करना पड़ेगा वो 200 से 250 वर्ड्स में यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद नोट मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे ग्रामेटिकल चेक है। अगर आप गाइस, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, आप ऐसे राइट करना है, अच्छी बात है। जो
जो टॉपिक आपको मिला है उसके बेसिस पे आप पॉइंट्स बना रहे हैं, बट यहाँ पे ग्रामेटिकल चेक आपको जरूर करना है। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स 5 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं तो आपकी वहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे तो आपको ध्यान में रखना है, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा नहीं करना है आपके ऐसे राइटिंग में, बहुत ही अपने क्लियर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। ओके, सो रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट के बाद आपका होता है गेम बेस्ड टेस्ट, दैट इज कॉग्निटिव असेसमेंट। इन दिस सेक्शन देयर विल बी गेम्स। ओके, सो बेसिकली 24 गेम्स हो गए आपके, आउट ऑफ 24 सिस्टम विल सिलेक्ट 4 गेम्स। सो बेसिकली आपको यहाँ पे गेम सॉल्व करना होता है हाई एक्यूरेसी के साथ में, क्विकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको पास करना पड़ेंगी। टाइम लिमिट आपकी होने वाली है 25 to 30 मिनट। ओके, एंड यू हैव टू रीच द हाईएस्ट लेवल एंड 4 गेम्स आपको सिस्टम जनरेट करके सिलेक्ट होंगे, उसमें आपको गेम्स को सॉल्व करना होगा, जिसमें बेसिकली आपके क्या होंगे, मोशन चैलेंज वगैरह, ग्रिड चैलेंज, वो सारे गेम बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, सो गेम बेस्ड असेसमेंट आपका होने वाला है, दैट इज कॉग्निटिव असेसमेंट। नाउ बिहेवियरल कंपिटेंसी इस बार ऐड नहीं किया गया है, जो आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते थे इस बार नहीं है। लाइक 72 जो क्वेश्चन पूछे जाते थे ना कैपजेमिनी में, इस बार नहीं है। ऑन कैंपस में तो नहीं है, ऑफ कैंपस की मैं बात करूं तो ऑफ कैंपस में जनरली बिहेवियरल कंपिटेंसी का टेस्ट होता है, जो आपके बिहेवियरल क्वेश्चन एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें होते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट है, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स के लिए होता है। जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है ना, जिसमें कुछ ऑडियो वगैरह आपको सुनाई दी जाती है, वो रिपीट करना पड़ता है, उसी तरीके से कुछ यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का असेसमेंट आपसे पूछा जाएगा, जो कि लेटेस्ट राउंड ऐड किया गया है कैपजेमिनी में। ग्रामर आपको, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कहाँ पे कर रहे हैं वो सारी चीजें चेक करने के लिए, उसके बाद स्पीकिंग के लिए स्पेशली सो आपको ऑडियो क्लिप्स मिल सकते हैं, आपको कुछ सेंटेंस मिल सकते हैं जो आपको रिपीट करना पड़ेगा, ऑडियो को सुन के आपको रिपीट करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा स्पोकन इंग्लिश में। और जैसे ही गाइस कैपजेमिनी का असेसमेंट वगैरह कंप्लीट होता जाएगा, आपको एक एक अपडेट मिलते जाएंगे चैनल पे। सो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ओनली फॉर क्लियर टिल स्पोकन टेस्ट, जो कोडिंग असेसमेंट है वो उन्हीं के लिए है जिन्होंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए होंगे टिल स्पोकन इंग्लिश टेस्ट। ओके, वही कोडिंग राउंड में यहाँ पे एलिजिबल होंगे, क्योंकि सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप सारे राउंड्स क्लियर करके आते हैं तो आप कोडिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद उसमें डू कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप सॉल्व करेंगे तो आपको 5.75 का पैकेज मिलेगा। अगर आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपका लेवल 2 कोडिंग असेसमेंट होता है, तो आपको 7.5 एलपी का पैकेज मिलेगा। ये आपका क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाला है। लैंग्वेज आप इसमें C++ जावा ही चूज कर सकते हैं, जो कि क्लियरली मेंशन था प्रोसेस में पूरा। सो आपका एक कोडिंग टेस्ट होने वाला है। ओके, तो पूरा असेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका होने वाला है एक टेक्निकल इंटरव्यू, जो कि आप देख सकते हैं असेसमेंट के बाद। मैं आपको शो करके भी दिखा दूंगा। असेसमेंट 3 के बाद असेसमेंट जो 4 है आपका वर्चुअली ही मोड होने वाला है बेसिकली, और टेक्निकल इंटरव्यूज यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं असेसमेंट 3 के बाद। ओके, तो इस तरीके से पूरा कैपजेमिनी का प्रोसेस होने वाला है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको सारी चीजें क्लियर करके बता दी है कि किस तरीके से आपका प्रोसेस होने वाला है इस बार ऑन कैंपस में। और आपको क्लियर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। ओके, और अगर कुछ रिसोर्सेज वगैरह मिलेंगे मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।